देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 3,86,000 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 3,498 मरीजों की गई जान, अब तक 2 लाख से ज्यादा मरीज तोड़ चुके हैं दम। कोविड से 24 घंटे में करीब 3 लाख मरीज ठीक होकर लौटे घर, अब तक 1 करोड़ 53 लाख से ज्यादा की रिकवरी। बढ़ता जा रहा एक्टिव केसेस का आंकड़ा, देश में इस वक्त 31,70,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। कोरोना से जंग जीतने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन जारी, 15 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार, फरार विधायक शोएब इकबाल का टूटा सब्र, बोले हालात लगातार हो रहे हैं खराब। आज तक से बोले शोएब इकबाल, इंतजामों का कुछ पता नहीं चल रहा, जरूरी हो तो दिल्ली में लगे राष्ट्रपति शासन, केंद्र पर असहयोग का आरोप। तो हमने कहा कि इतना ही कुछ है तो आप अपना जो है दिल्ली में जो है तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए 3 महीने के लिए। बढ़ते संक्रमण पर बिहार में नीतीश सरकार का एक्शन, दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बुलाई बैठक। मुंबई में वैक्सीन का संकट, बीएमसी का फैसला, अगले 3 दिन तक नहीं लगेगा टीका। आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, कोरोना की जंग में तैयारियों की होगी समीक्षा। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई, तैयारियों को लेकर होगी बहस, केंद्र सरकार ने दाखिल किया है जवाब। ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, सभी सप्लायर्स से मांगी गई सप्लाई चार्ट। 22 राज्यों में बड़ी ऑक्सीजन की मांग, अप्रैल में 48% का इजाफा। केंद्र सरकार ने राज्यों को ऑक्सीजन कोटा बदला, 22 राज्यों के रोज 8,400 मेगाटन ऑक्सीजन का आवंटन। दिल्ली को बेदम कर रहा है कोरोना, एक दिन में महामारी से सबसे ज्यादा मौत, 395 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना की बेलगाम रफ्तार, 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली के अस्पताल में अब भी ऑक्सीजन की किल्लत, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने की शिकायत। दिल्ली के अस्पतालों में बेड की किल्लत, ऑक्सीजन के लिए लग रही है लंबी लाइन। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 500 आईसीयू बेड्स की सुविधा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, रात दिन काम कर रहे हैं इंजीनियर्स और वर्कर्स। महाराष्ट्र में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार, 15 मई तक बढ़ा मिनी लॉकडाउन। महाराष्ट्र में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में एक दिन 771 लोगों की गई जान, 6,70,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। मुंबई में कोरोना से एक दिन में 82 लोगों की गई जान, 4,192 नए बीमार। नागपुर में कोरोना से एक दिन में 82 लोगों की मौत, 7,489 की नए मरीज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को दी मात, संक्रमण के बाद सीएम की रिपोर्ट आई नेगेटिव। स्वस्थ होने के बाद सीएम योगी ने डॉक्टर्स का शुक्रिया, शुभचिंतकों को कहा धन्यवाद। यूपी में अब तक नहीं थम रहा है कोरोना के संक्रमण का सिलसिला, एक दिन में 35,000 से ज्यादा नए मामले। यूपी में मौत के मामलों में बढ़ोतरी, 24 घंटे में कोरोना के 258 मरीज की गई जान। यूपी में कोरोना के एक्टिव मरीज 3 लाख से ज्यादा, लॉकडाउन और सख्त, शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगी संपूर्ण लॉकडाउन। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 17,269 नए मामले, 158 की गई जान। राजस्थान में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी, सीएम गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर की बात। मध्य प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड नए केस, 24 घंटे में 12,762 नए मामले। एमपी में एक दिन में कोरोना से 95 की गई जान, एक्टिव केसेस 94,000 से ज्यादा। कोरोना संकट के बीच सीएम शिवराज ने डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ की बैठक। केरल में कोरोना के 38,607 नए मामले, 48 की गई जान। कर्नाटक में एक दिन में 270 की गई जान, 33,000 से ज्यादा नए मामले। तमिलनाडु में कोरोना के 17,500 से ज्यादा केस, एक दिन में 107 की मौत। चेन्नई में 5,000 से ज्यादा मामले। तमिलनाडु सरकार ने अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन को आगे बढ़ाया। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 14,500 से ज्यादा मामले, 57 की गई जान। बिहार में कोरोना के 13,089 नए मामले, एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख के पार। बिहार में डॉक्टर्स की कमी पर तेजस्वी यादव का निशाना, कहा कब जागेंगे मुख्यमंत्री। बंगाल में कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा मौतें, पिछले 24 घंटे में 89 की गई जान। बंगाल में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, एक दिन में 17,000 से ज्यादा नए मामले। उत्तर 24 परगना में सबसे ज्यादा 3,912 केस। बंगाल सरकार ने कोरोना को लेकर तैयारियों पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, वैक्सीन की कीमतों पर उठाए सवाल। दिल्ली में मास्क न पहनने वालों पर सख्ती जारी, एक दिन में 2,128 चालान। नोएडा में कोरोना के 1,478 नए मामले, 24 घंटे में 11 की गई जान। दिल्ली सटे गुरुग्राम में 5,042 नए मामले, 24 घंटे में 9 की गई जान। कोरोना से ठीक होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स से वापस घर लौटे। बॉलीवुड एक्टर रणधीर कपूर कोरोना पॉजिटिव, मुंबई के कोकलाबेन अस्पताल में भर्ती।
सरकार के हाथ खड़े करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मेदांता अस्पताल के वकीलों के चेंबर में कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए कहा। दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी, एक डॉक्टर और लैब असिस्टेंट गिरफ्तार, मिले 8 इंजेक्शन डोज। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की दवा कंपनी का किया भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 2 डॉक्टर्स को सजा करनी होगी। कोविड अस्पताल में 15 दिन काम। रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब आदि दवाओं पर जीएसटी न लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। नोएडा प्रशासन ने शुरू की डैशबोर्ड वेबसाइट, कोविड अस्पतालों में रियल टाइम खाली बिस्तर्स का चलेगा पता। गाजियाबाद पुलिस और ड्रग डिपार्टमेंट ने 5 अस्पतालों में की रेड, रेमडेसिविर की उपलब्धता की जांच और ऑडिट। गुरुग्राम में ऑक्सीजन किल्लत को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी, ऑक्सीजन न मिलने से 4 मरीजों की हो चुकी है मौत। लखनऊ में टेंडर फार्म अस्पताल में कोरोना से 5 की मौत, अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी से मौत को नकारा। डॉक्टर देवी शेट्टी का अनुमान, देश को 5 लाख आईसीयू बेड्स की पड़ेगी जरूरत, अभी केवल 90,000 हैं उपलब्ध। लोगों की बदसलूकी के बाद गोवा के डॉक्टर्स ने कोविड सेवा बंद करने की दी चेतावनी। आरा के डीएम की जनता से अपील, सक्षम लोग सदर अस्पताल में पड़े वेंटिलेटर चलाने के लिए आगे आए। पुणे में लॉकडाउन में चल रही थी फार्म हाउस पार्टी, पड़ोसी की शिकायत पर पुलिस ने किया आयोजक को गिरफ्तार। झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने लॉन्च किया प्लाज्मा ऐप, कोरोना संक्रमित मरीजों को ऐप के जरिए मिल सकेगा प्लाज्मा। उत्तर प्रदेश के बसों के आने के जाने पर मध्य प्रदेश सरकार ने लगाई पाबंदी, कोरोना के बढ़ते केस के कारण लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश में 1 मई से 18 साल से उम्र के ऊपर वाले लोगों को नहीं लगेगी वैक्सीन, अब तक डोज उपलब्ध नहीं है। देश में वैक्सीनेशन में तेजी, 104वें दिन 20 लाख लोगों को लगा टीका। केरल में आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत तय, 500 से ज्यादा नहीं ले पाएंगे प्राइवेट लैब्स। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में नए आईसीयू यूनिट, 30 आईसीयू बेड्स की व्यवस्था की गई। तिहाड़ जेल में 2 कैदियों को जीटीबी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत का मामला, जेल में पॉजिटिव होने के बाद कराई गई था भर्ती। दादा के लिए मांगा रेमडेसिविर, सीएमओ दफ्तर में तैनात डॉक्टर ने धक्का देकर भगाया। ऑक्सीजन की कमी होने पर मासूम बच्चे को रिक्शे पर लेकर ऑक्सीजन प्लांट पहुंची मां, घंटों तड़पता रहा मासूम, डीएम के आदेश पर मिला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए सीएमओ के सामने गुहार, बोले पिता के लिए दिला दो ऑक्सीजन। शेर रेमडेसिविर इंजेक्शन को 1.5 लाख में बेचने की फिराक में था युवक, छिंदवाड़ा पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुणे सटे सासवाड़ में नोबेल पुरंदर हेल्थ केयर सेंटर पर पुलिस की छापेमारी, कोरोना मरीजों से सीटी स्कैन के लिए वसूले जा रहे थे ज्यादा पैसे। बंगाल में कारे की टक्कर, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को मामूली बढ़त। एग्जिट पोल में बीजेपी को बंगाल में 134 से 160 सीट मिलने के आसार। एग्जिट पोल में बंगाल में ममता से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है, टीएमसी को 130 से 156 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को भारी झटका, 0 से 2 सीटों पर सिमटने के आसार। बंगाल के 9 एग्जिट पोल में 5 में ममता बनर्जी की तृणमूल को बहुमत का अनुमान, 3 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार, 1 में किसी को बहुमत नहीं। असम में बीजेपी फिर कर सकती है वापसी, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 75 से 85 सीटों का अनुमान। असम में वापसी करती नहीं दिख रही कांग्रेस, एग्जिट पोल में कांग्रेस गठबंधन को 40 से 50 सीटें मिलने का आसार। केरल में एक बार फिर लहरा सकता है लेफ्ट का झंडा, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक लेफ्ट गठबंधन को 104 से 120 सीटें मिलने का अनुमान। केरल में कांग्रेस गठबंधन को लगेगा बड़ा झटका, से 20 से 26 सीटों पर सिमट सकता है कांग्रेस गठबंधन। केरल में बीजेपी खोल सकती है खाता, 0 से 2 सीटों का अनुमान। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन के आसार, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक डीएमके कांग्रेस के हाथ लग सकती है सत्ता की चाबी। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को 175 से 195 सीटें मिलने का अनुमान। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन को लग सकता है झटका, एग्जिट पोल में 38 से 54 सीटें मिलने का अनुमान। पुडुचेरी में पहली बार बीजेपी बना सकती है सरकार, एग्जिट पोल के मुताबिक 20 से 24 सीटें जीतने का अनुमान। पुडुचेरी में सत्ता से बाहर हो सकती है कांग्रेस, एग्जिट पोल में 6 से 10 सीटें मिलने के आसार। मेडिकल मदद को लेकर दिल्ली पहुंचा अमेरिका वायुसेना का विमान, मदद में ऑक्सीजन सपोर्ट समेत तमाम मेडिकल किट्स शामिल। 1 जुलाई से न्यूयॉर्क पूरी तरह से खुल जाएगा, सिटी मेयर ने किया ऐलान। ब्राजील में कोरोना से 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, अब पीक आना है बाकी। हांगकांग में खुले बाज, वैक्सीन लगाए लोग पार्टी में हुए मस्त। बढ़ते टैक्स के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, पुलिस ने की पानी की बौछार। आईपीएल में पृथ्वी के तूफान से उड़ा कोलकाता, दिल्ली की धमाकेदार 7 विकेट से जीत। पृथ्वी शॉ ने सीजन की सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाई, 41 गेंदों में ताबड़तोड़ 82 रन जोड़े।
कोलकाता ने 156 रनों का रखा था लक्ष्य, सिर्फ शुभमन गिल और रसेल ही चले। दिल्ली के लिए अक्षर पटेल और ललित यादव ने लिए 2-2 विकेट। पॉइंट टेबल 2 नंबर पर पहुंची दिल्ली। आईपीएल के एक और मैच में मुंबई ने राजस्थान को आसानी से हराया। नाबाद 70 रन बनाने वाले डी कॉक रहे मैन ऑफ द मैच।